लॉकडाउन के टाइम पे मैं फैजाबाद वापस आ गई थी अयोध्या अपने 4th सेमेस्टर में, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। और तब से मैं अपने घर पे ही रह के प्रिपेयर की हूँ। तो क्योंकि मेरे ख्याल से कोविड, स्पेशली कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन आ चुकी है। तो रिसोर्सेज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और बहुत मतलब कन्वीनियंस पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ यूज़ किए ऑनलाइन और कोचिंग तो मैंने नहीं ली थी, मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, तो वो भी 4 महीने का ऑनलाइन कोर्स था। तो मेरे ख्याल से अपना प्लान बना के धीरे-धीरे पढ़ के ये आराम से किया जा सकता है ये एग्ज़ाम। मेरे अध्यापक तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से स्कूल, कॉलेज हर जगह बहुत सपोर्टिव लोग मिले मुझे। और हमेशा से क्योंकि पढ़ाई में अच्छी रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और उसके अलावा मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन स्पेसिफिक, तो मैं बहुत ज़्यादा टच में नहीं थी क्योंकि मेरे ख्याल से दिल्ली में ऐसा कोचिंग का माहौल होता है, तो आस-पास इतना कॉम्पिटिशन रहता है। पर मैं आराम से अपने घर पे पढ़ाई करती थी और हॉबीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी क्योंकि कोविड में और कुछ भी नहीं होता था अकेले करने को। तो मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद था, तो मैंने वो हॉबी अपने साथ पूरा अभी भी मैं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें की अपनी मेरी बहन थी मेरे पास बहुत दिन तक, क्लास 10 तक। तो क्योंकि घर में सब लोग साथ में रहते थे, तो आराम से मतलब स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रह के पढ़ाई करके वो पॉसिबल हो पाया। ये मुझे बहुत मैं एक्चुअली ऐसी इंसान हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने से नहीं, मुझे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था और एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा थी और बस उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस तो मैं कुछ भी नहीं थी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, किस स्टेज पे आपसे क्या कमी हो गई होगी, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम होगा, बट इतना ऊपर होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जी। तो 18 मई को इंटरव्यूज़ खत्म हो गए थे, तो उसके बाद से स्पेकुलेशंस चल रही थी कि कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो बहुत मतलब मैं अपने फ़ोन पे पूरा ऑनलाइन थी कि देख रही थी कब आएगा। लेकिन फिर फाइनली मतलब मैं एक आफ्टरनून नैप ही ले रही थी और फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा पीडीएफ आ गया है, तो मैंने और मेरी मम्मी ने साथ में ही देखा रिज़ल्ट, खुद ही देखा। जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं। ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन मेथोडोलॉजी हो आ चुकी है। आप चाहें तो किसी लिमिटेड रिसोर्सेज़ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ़ का पर्पस, अपनी लाइफ़ का विज़न पता हो। और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम करना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी बाकी युवा पीढ़ी को भी कि आप अपने लाइफ़ का पर्पस ढूँढिए। हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ज़रूर आपको कभी ना कभी वो मिलेगा और उसके लिए आप अपना कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहिए। जी, अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि डिपेंड करता है, कुछ लोग शायद कोचिंग में पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो उनके लिए कोचिंग ज़रूरी हो सकता है हो जाए, बट मैं हमेशा से सेल्फ स्टडी में बिलीव करती हूँ। तो मेरे लिए जीएस के लिए मैंने कभी आज तक कोई भी कोचिंग नहीं ली। मैंने अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए 4 महीने का कोर्स किया था। उसके अलावा मैं कोचिंग का तो क्योंकि ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि मैंने किया है ये। और इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज़ जाऊँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ आपका मेमोराइज़ेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत उस पे करनी पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें एक सेल्फ अवेयरनेस होगी, तो आप आराम से अपना प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर जी। जी, अगर बात करूँ ये तीनों फ़ेजेज़ बहुत कंप्लीटली डिफरेंट हैं एक-दूसरे से। प्रीलिम्स की डिमांड एकदम डिफरेंट है मेन से और इंटरव्यू एकदम ही अलग चीज़ है। तो हर एक का अपना एक तरीका है प्रिपेयर करने का जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो मैंने कोचिंग से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे बहुत रिलाय किया था। तो क्योंकि मैंने इसके पहले कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मैंने ये बात एन्श्योर की कि मैं बहुत सारे टेस्ट्स लगाऊँ। मैंने 60 से 70 टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करेंगे तो आप मेंस नहीं लिख पाएँगे, तो प्रीलिम्स पे फ़ोकस किया। फिर मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंस का इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना पूरा पेपर खत्म कर पाएँ, बहुत लेंथी पेपर्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना। अगेन फिर से टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स बहुत इम्पोर्टेंट और सिलेबस मेंस में सिलेबस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ 4 जगह से लिए जिससे मुझे पता चल गया कि मेरा कैसा पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो भी मुझे फीडबैक मिला मैंने उस पे काम किया। फिर फाइनली 18th अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद ये एग्ज़ाम साइकिल